हेलो स्टूडेंट्स, कुमार अभी क्लास में स्वागत है। मैं रवि कुमार। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जिसका नाम क्या है, थेल्स परिमेय। क्या नाम है वो? थेल्स परिमेय। इसको क्या बोलते हैं? आधारभूत समानुपाती परिमेय या बीपीटी बोला जाता है इसको शॉर्ट में। ठीक है, बीपीटी बोला जाता है। ठीक है, मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों को यूट्यूब पे आया हूँ, बहुत दिनों के बाद, लगभग बहुत समय हुआ। ठीक है, तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका थेल्स परिमेय। इसे पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक बातें बता देता हूँ जो कि 9th क्लास में आप कुछ ऐसे 9th क्लास में जो बच्चों को पता नहीं है और इसकी ज़रूरत भी होगा इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी बात, फर्स्ट टॉपिक क्या है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब त्रिभुज समरूप होते हैं बाबू? समरूप त्रिभुज कब कहते हैं? उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और उनके भुजा भी क्या होते हैं? भुजा के अनुपात की होते हैं। मतलब अगर ये दो त्रिभुज है, ठीक है, एक ये त्रिभुज है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। ठीक है, जब ये कोण आपस में बराबर, तो ये और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे और ये कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। राइट, तो जब इसके सभी कोण आपस में बराबर होंगे तो क्या कहलाएंगे? समकोणी कहलाएंगे। लेकिन इनके भुजा का अनुपात क्या होंगे? इनके भुजा के जो अनुपात होंगे, अनुपात जो होगा समान अनुपात होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों भुजा के ले लें, अगर ये क्या है, मानते हैं हम, अनुपात क्या होता है? भुजा ए बी बटा पी क्यू, यानी ये 1/2 होगा, तो भुजा ये जो होगा, ये वाला भुजा यानी ए बी बटा पी या बी का 1/2 अनुपात होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे बाबू? ये भी जो होंगे बाबू आपका अनुपात से होगा। इसका भी अनुपात क्या होंगे? 1/2 ही होगा। मतलब कि समकोणी के लिए क्या दो शर्त होते हैं बाबू? एक तो उनका कोण समान होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ उनका जो भुजा का अनुपात होना चाहिए, क्या होना चाहिए? भुजा का अनुपात भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वो क्या कहलाएंगे? समकोणी कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे बाबू, सॉरी, समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। समझे? तो समरूप त्रिभुज क्या होता है? उनका कोण भी समान होते हैं, संगत कोण। ये कोण संगत कोण होते हैं ना, संगत कोण, और उनके भुजा के अनुपात भी क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। फर्स्ट। सेकंड क्या है बच्चे? सेकंड जो है हम देखने वाले हैं समकोणी त्रिभुज। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समकोणी त्रिभुज क्या होते हैं? देखिए, फर्स्ट का दो त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं, उन्हें समकोण, मतलब दो त्रिभुज होंगे, उनके संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे। संगत कोण कैसा होगा बाबू? संगत कोण समान होगा उनका। जब संगत कोण समान होगा तो ध्यान देंगे, त्रिभुज ए बी सी में बात करें, कोण आर के संगत कोण है। ठीक है, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है, तो यानी कोण ए कोण पी के बराबर है। ठीक है, तो कोण बी, ठीक है, कोण क्यू के बराबर है। तो इनके सभी संगत कोण क्या है? बराबर है। तो क्या होंगे बाबू? समकोणिक त्रिभुज होंगे। जब संगत कोण बराबर है तो क्या होगा? समकोणिक त्रिभुज होगा। ठीक है, अब देखिए, इनके संगत भुजा का अनुपात भी क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होंगे? अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। जो समरूप का शर्त था, लगभग वही शर्त क्या है? समकोणी का भी है। ठीक है, इसे केयरफुल देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है ना कि इनाई का थ्योरम्स है। ठीक है, कुछ बातें हैं क्रम। एक ही अचर और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुजा का क्षेत्रफल क्या होते हैं? समान होते हैं। मान लीजिए, अगर इसके बारे में बता रहे हैं, ये दो रेखा है, ठीक है, इस पे जितना भी त्रिभुज बनेगा, मान लीजिए त्रिभुज ये बना, क्या नाम है बाबू? ए बी सी, फिर एक त्रिभुज ये बना, ठीक है, पी क्यू आर, फिर त्रिभुज ये बना, ठीक है, एम एन ओ। ठीक है,
अगर त्रिभुज और भी बनते हैं, अगर और भी त्रिभुज बनते हैं, ठीक है, तो ये सभी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होंगे स्टूडेंट्स, बाबू जितने भी छात्र छात्रा ध्यान दीजिए, ये सभी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होंगे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या बाबू, ये दोनों समांतर रेखा है ना। यही कह रहा है कि एक ही अचल और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में बराबर। कहा है ना, हजारों त्रिभुज क्यों ना बने, उसका क्षेत्रफल जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 9th क्लास थ्योरम कहते हैं, ठीक है। ये सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, राइट, ठीक है। तो आप लोगों को 3 टॉपिक क्लियर हो गया, समरूप, समकोणिक और दो समांतर रेखाओं के बीच में बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होता है, राइट। इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए तो हम बात करते हैं थेल्स परिमेय बोले, आधारभूत समानुपाती के परिमेय बोले, या बीपीटी बोले, राइट। ये तीनों तीनों का मतलब एक ही होता है। इसका कथन क्या, देखिए जो भी आप परिमेय सिद्ध कीजिएगा उसमें तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कथन आता है, उसमें आपको कथन को कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के उस परिमेय को आप सिद्ध कीजिए। कथन कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते बच्चों, ये क्या स्टूडेंट्स, ये कोई क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, राइट। ध्यान दीजिए, ये क्या कर बच्चों, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, इसका नाम क्या रखेगा बाबू, ए बी सी, ठीक है। मतलब यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दो भुजा को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। मतलब ध्यान देंगे, अगर मैं ये रेखा यहाँ पे खींचूँ, ठीक है, मैं रेखा खींचूँ, इसका नाम रख दूँ डी और ये ई हो जाएगा। देखिए वो ए बी रेखा और ए सी रेखा को अलग अलग बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। मतलब कि ये दोनों भुजा जो है इसको एक ही अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी क्या अनुपात होगा, ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। अनुपात क्या करेगा, विभाजित करेगा। यही मतलब इस कथन का कहने का अर्थ यही है। कथन अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, यानी कथन क्या है, कथन अपने आप में एक क्वेश्चन भी है। क्लियर, ठीक है बाबू। तो ये पूरे बातों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इस साइड को मिटाऊंगा, फिर इसकी रचना वगैरह सब में लिखूंगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक हो। तो आप लोग आगे देंगे, आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जो इससे पहले मैं कुछ बताया था बेसिक। अब क्या है ना बाबू, थोड़ा सा लाइट का दिक्कत था तो मैंने यहाँ पर लाइट लगाया। अब देखिए, अब क्या है कि ये जो अब कथन है, मैंने जो फिगर बना दिया, ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना था, ए डी बटा बी डी मतलब एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये भी एक ही अनुपात में होगा, ठीक है। दिया क्या है बाबू, दिया क्या है, डी ई, क्या दिया स्टूडेंट, ये जो डी ई है, ठीक है, डी ई समानांतर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। मतलब डी ई समानांतर बी सी। क्लियर। तो हमें सिद्ध क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है ए डी बट्टा ए ई बाई ई सी। ए डी बट्टा ए ई बाई ई सी हमें क्या करना है, सिद्ध करना। देखिएगा रचना में क्या कर रहे हैं बाबू, थोड़ा आप लोग देखिएगा। क्या नो, अगर मैं बिंदु डी को सी से और बिंदु ई को बी से मिलाया, ठीक है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बिंदु सी को डी से और बिंदु बी को ई से मिलाया, राइट। क्या लिख सकते हैं रचना बाबू, रचना लिख सकते हैं बिंदु सी को
डी से तथा बी को ई से मिलाया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अगर ई से, ठीक है, ई से रेखा AD पर मैं एक लंब डाल दूं, ठीक है, और डी से मैं यहाँ पे एक लंब डाल दूं रेखा ई पर, मतलब ये हो जाएगा M, ये क्या हो जाएगा N, ठीक है। इसे मैं लिखूंगा तथा ई से बिंदु ई से रेखा AD पर क्या डाला? EM लंब डाला। क्या डाला बाबू? EM लंब डाला तथा डी से रेखा AE पर रेखा AE पर क्या चीज़? DN लंब डाला, ठीक है। DN कौन है बाबू? रेखा A यही ना है, D से N, ठीक है। DN क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। जब लंब होता है तो क्या होता है बाबू? वो 90 डिग्री होता है। लंब होते जो लंब क्या होते हैं? 90 डिग्री होता है। अब ध्यान से देखेंगे, पहले हम इस साइड वाला जो ये रेखा दिख रहा है AB, पहले हम AB के रेखा की तरफ पहले सिद्ध करेंगे, फिर दूसरा क्या करेंगे? AC के तरफ सिद्ध करेंगे, ठीक है। आप लोग त्रिभुज के फॉर्मूले जानते होंगे, त्रिभुज के सूत्र जानते हैं। त्रिभुज के सूत्र क्या होता है बाबू? आप लोग सब लोग जानते हैं। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/2, ठीक है बाबू। तो आप लोग ध्यान देंगे। तो किस त्रिभुज पर बात करें? त्रिभुज चलेंगे हम, त्रिभुज ADE में, ठीक है। कितने चलो बाबू? चलेंगे पहले स्टूडेंट त्रिभुज ADE में, ठीक है। ADE में तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/2 आधार। इसका आधार क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आधार हो जाएगा AD, चूँकि ये जब 90 डिग्री है ये तो AD हो जाएगा आधार, ठीक है। AD गुने इसका, जब ये आधार होगा, पूरे ऐसे तक आधार है, तो जो ये लंब डाले ना, आधार गुने क्या है? ऊंचाई। तो ये लंब जो होगा क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? EM। इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब किस में चलेंगे बाबू? अब चलेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज चलेंगे देखिए अब त्रिभुज कौन सा होगा? DBC में। फिर चलेंगे बाबू त्रिभुज BD, ठीक है। ध्यान देंगे। अब चलेंगे हम त्रिभुज किस में? BDE में, ठीक है। त्रिभुज कौन सा होगा? थोड़ा दुर्गा पूजा का समय है, थोड़ा सा चलो देखो, ये होगा आपका BDE में, मतलब हम अब इस त्रिभुज में क्या करेंगे? काम करेंगे, ठीक है। चूँकि देखिए ये जो है ना आपका, ये तो आपका आप जानते हैं, जब कोई बाह्य त्रिभुज होता है उस पर अगर हम कोई लंब डालते हैं तो लंब क्या होते हैं? बाहर की तरफ लंब होता है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बाबू? त्रिभुज BDE में तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 1/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? BD। आधार क्या हो जाएगा बाबू? BD गुने ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? EM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊंचाई EM हो जाएगा। EM इक्वेशन ये तो कर लीजिए सेकंड। क्या करेंगे इक्वेशन बाबू? इक्वेशन इसका सेकंड कर लेंगे हम, राइट। इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। अब चलें त्रिभुज, देखिए अब चलें त्रिभुज ADE में। अब देखो ये वाला रेखा का काम क्या हो गया? ख़त्म कर, मतलब इस साइड का रेखा का मैंने काम क्या किया? AB वालों को मैं ख़त्म कर दिया। अब किस में चलेंगे बाबू?
AC। अब किस तरह काम करेंगे, AC में, AC में। इसमें क्या होगा ना, इसमें जो होगा लंब बदल जाएगा, त्रिभुज वही रहेगा लेकिन लंब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना बाबू स्टूडेंट, अब देखिए अब चल रहे हैं त्रिभुज किस में, ADE में, ADE में। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2, आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। आधार क्या होगा, AE गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई जो होगा इसका, ऊंचाई ध्यान दीजिए, ये लंब पड़ा है ना, DN इसका ऊंचाई हो जाएगा, DN। इक्वेशन नंबर 3, क्या करना, इक्वेशन नंबर 3। ओके, दिख रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप लोग आगे करेंगे। अब चलेंगे हम त्रिभुज ECD में। अब चलेंगे हम त्रिभुज किस में, ECD में। मतलब हम अब इस त्रिभुज में क्या करेंगे, काम करेंगे, समझे। किस त्रिभुज में काम करेंगे बाबू, अब हम इस त्रिभुज में काम करने वाले हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में चलो लिखेंगे त्रिभुज EDC में, EDC में। तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/2, तो आधार क्या हो जाएगा, EC या CE लिख सकते हैं। ताली से बाबू EC गुने क्या हो जाएगा बाबू, EC गुने इस पे जो लंब होगा ना, ये क्या हो जाएगा बाबू, EC गुने क्या हो जाएगा, EC गुने EM हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स, EC गुने EM, इसका क्या कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा बाबू, लंब ये जो होगा इसका भी क्या हो जाएगा, ये वाला लंब बना DN गुने DN। इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे बाबू, हम समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, फिर 3 और 4 क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। लेंगे समीकरण 1/2 से। ठीक है, 1 जो है क्या बाबू, यही ना है, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 AD गुने EM बटा 1/2 क्या बाबू, BD गुने EM। ठीक है, EM है, ध्यान देंगे 1/2 कैंसिल हो जाएगा आपका, EM से EM कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है बाबू, ध्यान से देखेंगे, आपका जो बच रहा है AD और BD। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो आपका इक्वेशन 3 और 4 को भाग करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3/4 से। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, EDC का क्षेत्रफल, यानी AD क्षेत्रफल क्या है बाबू, 1/2 AE गुने DN। ये क्या बाबू, 1/2 EC गुने DN, नहीं ना है। जब यह है 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, बस बच रहा है AE बटा EC, यही नहीं बच रहा है। अब क्या कीजिए, इन दोनों को बराबर कर लीजिए, यानी इसका नाम रख लीजिए इक्वेशन 5, यह कर लीजिए इक्वेशन 6। ठीक है, समीकरण 5 और 6 को बराबर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 5 और 6 से, किससे बाबू, 6 से दोनों को बराबर कर लेंगे, यानी 5 बराबर 6, यानी क्या है स्टूडेंट्स, AD बटे BD इक्वल टू AE बटे
EC। देखिए यही सिद्ध करना था ना, हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना। देखिएगा AD बट्टे BT इक्वल टू AE बाई EC हमको यही नहीं सिद्ध करना था। ये क्या था बाबू, जितने एक बोर्ड पर है, ये आपका थेल्स परिमेय है, थेल्स थ्योरम्स है, प्लस आपका BPT है, ये आधारभूत समानुपाती परिमेय है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, समझे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और तो अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। चलो वो थैंक यू। थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा और इसको आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीन शॉट जरूर कीजिएगा आप लोग। ओके चलो थैंक यू।